वेलकम है भैया आपका। नमस्ते, राम राम, जय हिंद। तो हमारे हरियाणा के जिलों व नगरों के पुराने नाम, प्राचीन नाम चल रहे थे। ये पार्ट 4 है और ये लास्ट पार्ट है। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा हो तो वो पार्ट 1, 2 और 3 ज़रूर देखें। तो लास्ट पार्ट और कुछ ही नाम बचते हैं हरियाणा के पुराने व नए, इन पर काम करते हैं भाई। सुनो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कैंपर यमुनानगर से मंगवाया। कब मंगवाया? 1 नवंबर 1989 को कैथल, पानीपत, रेवाड़ी और यमुनानगर, ये चारों के चारों जिले एक साथ एक ही तारीख को बने, 1 नवंबर 1989 को। ये हमने बात पहले याद करी है। तो मैंने आपको कैथल का पुराना नाम बता दिया था भाई। कैथल का पुराना नाम कपिल स्थल, और कैथल के अंदर एक स्थान जो बड़ा ही फेमस हो गया, जहाँ हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जिसका नाम है जगह का मुंदड़ी, और उसका प्राचीन नाम क्या था? मुद्रिका। तो उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं पानीपत। तो पानीपत का पुराना नाम क्या है? तो भाई पणपत या पणप्रस्थ, और पानीपत पांडुप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पांडवप्रस्थ भी हम इसे कह सकते हैं। पांडवप्रस्थ या पांडुप्रस्थ के नाम से कौन सा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का जाना जाता था? पानीपत, जिसे हम बुनकर नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई। तो पानीपत का पुराना नाम पणपत, पणप्रस्थ, पांडुप्रस्थ या पांडवप्रस्थ। नेक्स्ट चलते हैं भाई अब पानीपत के आगे। अब पानीपत के बाद कौन सा बना भाई? र से रेवाड़ी। तो रेवाड़ी का जो पुराना नाम है वो है रेवावाड़ी। रेवावाड़ी कहते हैं भाई। रेवाड़ी का जो उस समय राजा हुआ करता था उसका नाम था राजा रेवत। उसका नाम क्या था भाई? राजा रेवत। और राजा रेवत की पुत्री थी, उसको वो प्यार से तो रेवा कहता था, और उसका नाम क्या था वास्तविक उसकी पुत्री का? रेवती। रेवत की बेटी रेवती, जैसे जनक की बेटी जानकी और पर्वत की बेटी क्या है? पार्वती। ठीक है भाई। तो राजा रेवत अपनी पुत्री को क्या कहकर पुकारता था? रेवा। रेवा का विवाह संपन्न हुआ बलराम से। बलराम, जिन्हें हम दाऊ भी कहते हैं, श्री कृष्ण के भाई। तो विवाह किससे हुआ? बलराम से, रेवा का। इसीलिए एक प्रश्न ये भी आता है कि रेवती रमण किसे कहा जाता है? रेवती रमण, रेवती का पति। रमण का मतलब क्या होता है? पति। हम किसे कहते हैं? बलराम को, जिसे हम एक अन्य नाम दाऊ के नाम से भी जानते हैं। तो जब राजा रेवत ने रेवा का और बलराम का विवाह माना कि भाई हम इनका विवाह संपन्न करेंगे, तो उस समय रेवा को दहेज में ये स्थान दिया गया जो किसके नाम से फेमस हुआ? रेवा की वाड़ी, रेवावाड़ी। ये इस तरह से भी लिखा हो सकता है भाई, रेवावाड़ी। ठीक है भाई। किस तरह समझ में आया आपको कि राजा रेवत ने अपनी बेटी को दहेज में ये स्थान दिया था। उनकी बेटी का विवाह किससे हुआ था? बलराम, श्री कृष्ण के भाई से। तो इसीलिए किसके नाम से फेमस हुआ? रेवा को दी गई वाड़ी, रेवावाड़ी। उसके बाद कहते हैं रेवाड़ी का जो संस्थापक बना वो था राजा करमपाल। राजा करमपाल। ठीक है भाई। रेवाड़ी का संस्थापक राजा करमपाल। इसी प्रकार जो मैंने आपको पानीपत बताया था, अगर उसका संस्थापक पूछ लिया जाए तो महाराजा दंडपति। याद रख लेना भाई। आप ऐसे याद कर लो, पानी में खड़े रहने का क्या मिला? दंड। तो क्या आएगा भाई? महाराजा दंडपति। क्लियर है भाई। रेवाड़ी का पुराना नाम रेवावाड़ी और संस्थापक राजा करमपाल। कर्म इस तरीके से भी लिखा मिल जाएगा आपको, और ये इस तरीके से भी कई बार किताबों में छपा होता है, तो एक ही बात है। नेक्स्ट चलेंगे भाई। आज मैं आपसे क्वेश्चन और पूछूंगी वीडियो के एंड में, तो देखते हैं भाई उस क्वेश्चन का कौन जवाब दे पाएगा। ठीक है जी।
अब इसके बाद कैंपर यमुनानगर से मंगवाया। रेवाड़ी के बाद कौन सा जिला आएगा? यमुनानगर। यहीं से आपका प्रश्न अराइज होगा, ध्यान से सुने। यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर। देखो भाई, जो यमुना नदी है, इस तरीके से मैं थोड़ा सा मैप बनाऊं, ये पंचकुला, ये अंबाला और ये भाई यमुनानगर, ठीक है जी। तो यहां से एंटर करती है यमुना नदी, इस तरीके से हरियाणा का और यूपी का बॉर्डर बनाती है। तो कहते हैं भाई, जो यमुना नदी जो है, जब यहाँ एंटर कर रही है, इतनी पवित्र नदी, तो इस स्थान का नाम जो है मुस्लिम नाम रख रखा था। क्या नाम रख रखा था? अब्दुल्लापुर। तो वहां के लोगों ने आपत्ति जताई कि भाई इसका नाम जो है अब्दुल्लापुर की बजाय क्या होना चाहिए? यमुनानगर। इसीलिए अब्दुल्लापुर से नाम बदलकर क्या हो गया भाई? यमुनानगर। ठीक है भाई। अब यमुनानगर में ही एक स्थान है, यमुनानगर में ही जगाधरी, जो बर्तनों के लिए फेमस है। देखो, अगर हम कहें पीतल नगरी तो उसमें आता है नाम रेवाड़ी का, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं बर्तन नगरी, वहाँ रेवाड़ी में भी पीतल के बर्तन बनते हैं, लेकिन जो जगाधरी है वहाँ पीतल के भी, एल्युमिनियम के भी, स्टील के भी। तो इसीलिए इसे हम बर्तन नगरी के नाम से जानते हैं। जगाधरी शराब के लिए भी फेमस है। तो जगाधरी में कहते हैं राजा युगंधर रहा करते थे, इसीलिए इसका नाम हुआ करता था युगंधरी। जगाधरी का पुराना नाम क्या हुआ करता था? युगंधरी। कई किताबों में युगंधर भी लिखा हुआ है, हमने भी युगंधर पढ़ा है। करेक्ट है भाई, चाहे युगंधरी आ जाए चाहे युगंधर आ जाए, एक ही बात है, क्योंकि इधर कौन राजा बसा करते थे? राजा युगंधर। तो उनका स्थान हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम युगंधरी था, जो प्राचीन काल में करप्ट होके क्या बन गया? जगाधरी। जगाधरी जो कि बर्तनों के लिए फेमस है, चाहे वो स्टील के हो गए, चाहे एल्युमिनियम के हो गए, चाहे वो पीतल के हो गए, और शराब की मार्केट के लिए भी भाई फेमस है जगाधरी। फिर उसके बाद यमुनानगर में एक स्थान आता है जिसका नाम है बुढ़िया। जो बुढ़िया स्थान है भाई, प्रश्न आता है पेपर में, बुढ़िया का रंग महल का है। बुढ़िया जगह है भाई, बुढ़िया का रंग महल, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत बार। कहाँ पड़ेगा भाई? बुढ़िया जगह यमुनानगर में है, तो बुढ़िया का रंग महल कहाँ आएगा? यमुनानगर में। बुढ़िया के रंग महल का जो निर्माण करता है, किसने इसको बनवाया था? तो भाई बीरबल का नाम आता है। अकबर के दरबार में जो बीरबल है उसका नाम आता है, इसीलिए इसका एक नाम और भी बनता है, बीरबल का रंग महल। अगर बीरबल का रंग महल आ जाए तो बुढ़िया, बुढ़िया जगह कहाँ है? यमुनानगर में। या बुढ़िया का रंग महल, बुढ़िया कोई बुढ़िया नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना भाई। बुढ़िया का मतलब कोई बूढ़ी औरत नहीं है यहाँ पर। अब बुढ़िया का पुराना नाम क्या था भाई? देखो एक बात और सुनो, किसी किसी किताब में ये बुढ़िया करके भी लिखा हुआ है, एक ही बात है, क्योंकि BUDI आता है स्पेलिंग में, इसीलिए कोई बुढ़िया या कोई बुढ़िया इस तरीके से लिख रहा है, ठीक है जी। तो एक ही बात, और कई कई बार बुढ़िया भी लिखा हुआ है, एक ही बात है भाई। तो इसका प्राचीन नाम क्या था? सुम्प शंकु। मैंने पहले जो महाराष्ट्र स्टूडेंट पढ़े हुए, मैं उनको याद कर दी भाई। मान लो बुढ़िया एक, और वो चाय कैसे पीती है? वो चाय सुप सुप करके पीती है। जब चाय पीती तो आवाज आती है, तो सुम्प शंकु, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बात होगी जगाधरी के पुराने नाम, यमुनानगर का और जगाधरी का और बुढ़िया का, ये पुराने। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ नाम ऐसे जो हाल फिलहाल चेंज हुए हैं, क्योंकि हम साथ में नए नाम भी पढ़ रहे हैं, तो अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं भाई। यमुनानगर में एक स्थान है जिसका नाम है मुस्तफाबाद। खूब आया भाई एग्जाम में, मुस्तफाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सन 2015 में मुस्तफाबाद का नाम चेंज किया गया था। कहाँ है मुस्तफाबाद भाई? यहाँ है यमुनानगर में। और यहीं से इस तरीके से सरस्वती नदी जाती है। अब सरस्वती नदी हो चुकी है लुप्त, इस पर काम चल रहा है, इसको खोदने के प्रयास चल रहे हैं कि भाई किसी तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रखे हैं सरस्वती नदी पर। तो भाई सरस्वती नदी इस तरह से, जो सबसे प्राचीन नदी, और सरस्वती जिसे हम कहते हैं भाई सबसे पवित्र
गंगा यमुना सरस्वती पवित्रता में सबसे ऊपर आती है भाई, सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती के लिए बोलते हैं। तो भाई जो ये सरस्वती नदी है वो इस तरीके से यमुनानगर में प्रवेश करती है। तो कहते हैं भाई जो यहाँ स्थान था सरस्वती नगर रख दिया गया मुस्तफाबाद की बजाय। लोगों ने अर्जी डाली कि भाई इतनी पवित्र नदी यहाँ से बह रही है, इस जगह का नाम मुस्तफाबाद, मुस्लिम नाम है भाई जिसके पीछे बाद आ जाता है यानी कि आबाद, वो नाम कैसा होता है, मुस्लिम। तो सरस्वती नगर नाम रख दिया गया है किसका भाई, मुस्तफाबाद का। यहां से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूंगी, अब आपने बताना है भाई कमेंट करके कि क्या इसका आंसर होगा, कि भाई खिजराबाद है यमुनानगर में ही, खिजराबाद, और इसका नया नाम क्या रखा है। ठीक है जी, ये बताओगे आप मुझे। थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करें और पता लगाएं कि खिजराबाद का नया नाम क्या है। मैंने आपको बता दिया कि मुस्तफाबाद जो है यहाँ पड़ता है यमुनानगर में। नाम रखने का कारण क्या था कि भाई यहाँ से सरस्वती नदी जा रही है, इतनी पवित्र नदी जा रही है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए भाई, सरस्वती नगर। कहते हैं कि यहीं पर जो है क्या कहते हैं भाई गांव मिला है में, जिसका नाम था मुगलावली, जहाँ साक्ष्य मिले थे कि भाई सरस्वती नदी जो है वो बहती थी। तभी से सन 2015 में एक हेरिटेज बोर्ड बना दिया, उस बोर्ड का नाम था सरस्वती हेरिटेज बोर्ड, जिसके चेयरमैन कौन थे भाई, मुख्यमंत्री। वर्तमान में जो मंत्री उस समय भी वही थे, क्योंकि 2014 में श्री मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो उन्होंने इस पर पूरा काम कर रखा है और अभी भी काम चल रहा है सरस्वती नदी को खोदने का, कि किसी तरह नदी प्राप्त हो जाए तो अपने हरियाणा में 2 12मासी नदी मिल जाएगी। यमुना नदी तो है ही, सरस्वती भी मिल जाएगी। तो यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर, मुस्तफाबाद का सरस्वती नगर, खिजराबाद का आपको बताना है। इसके बाद भाई पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बना 15 अगस्त 1995 को। इसके बाद बना पंचकुला। पंचकुला का कोई भी पुराना नाम नहीं है। 5 कूपों के लिए फेमस है भाई पंचकुला। पंचकुला में कुछ स्थान हैं उनके जरूर पुराने नाम है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पंचकुला में भाई पिंजौर, बड़ी ही फेमस जगह है पिंजौर गार्डन, बहुत फेमस, जिसे यादविंदर गार्डन कहते हैं, उत्तरी भारत का नंदनवन भी कहते हैं। तो भाई जो पिंजौर गार्डन, यादविंदर गार्डन, मुगल गार्डन, उत्तरी भारत का नंदनवन, उस स्थान के लिए जो प्राचीन नाम है वो है भाई पंचमपुर। याद रख लेना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पंचकुला के लिए पंचमपुर लगाता है, पर नहीं, पिंजौर के लिए पंचमपुर। अब पंचकुला में नाम सुना होगा आपने कालका, जहाँ से कालका टू शिमला नैरो गेज स्टार्ट हो जाती है। तो कालका का जो पुराना नाम है वो है भाई कालकूट। क्वेश्चन वैसे भी आता है पेपर में कि कालका जो स्थान है हरियाणा का वो किस जिले में पड़ेगा, तो किस जिले में पड़ेगा भाई, पंचकुला में। क्लियर भाई, यहाँ पे पंचकुला का कोई पुराना नाम नहीं है। नेक्स्ट चलते भाई हम पंचकुला के बाद कौन सा जिला बना, 2 जिले बने थे एक साथ, फतेहाबाद और झज्जर। तो भाई फतेहाबाद और झज्जर एक साथ बने थे। कब बने थे भाई, 15/7/1997। ठीक है ना भाई, 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर दोनों बने थे एक साथ एक ही तारीख को। पहले याद कराया हुआ है भाई, हरियाणा की स्थापना दिवस देख लो या करो एक बारी, हद मान के 15-20 मिनट की तो वीडियो है, आप उसको रिवाइज कर लोगे तो आपकी याद रहेगी सारी चीजें। तो फतेहाबाद का पुराना नाम क्या है भाई, फतेहाबाद का पुराना नाम उदयानगरी और इकदार, ये दोनों नाम आएंगे भाई। आप किस तरह याद करेंगे कि जब हमारी फतेह होती है तो हमारा उदय होता है, कितनी बार, एक बार, यानी कि जब जीत मिलेगी तो एक बार तो हम जरूर राइज होंगे। तो फतेहाबाद का जो भाई पुराना नाम है वो है उदयानगरी और इकदार। ठीक है, फतेहाबाद के नेक्स्ट आता है झज्जर। झज्जर का पुराना नाम क्या रहेगा भाई,
झज्जर का पुराना नाम झज्जू नगर या छज्जू नगर। ठीक है भाई, या तो आप झज्जू नगर बोल सकते हो क्योंकि कई कई किताबें झज्जू नगर में लिख रही है, या आप लिख सकते हो भाई छज्जू नगर। एक ही बात है, चाहे झज्जू आए चाहे छज्जू आए। कहते हैं कि झज्जर का जो संस्थापक है वो कौन था भाई? छज्जू जाट, जिसे हम झज्जू जाट भी कह सकते हैं। तो झज्जर का पुराना नाम छज्जू नगर या छज्जू नगर। झज्जर में एक जगह है भाई बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह दूंगी क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भाई बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है। तो बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या आएगा भाई? शराफाबाद। अब सुनो, शराफाबाद ऐसे भी लिख सकते हैं और सर्राफाबाद इस तरीके से भी लिखा नजर आ जाएगा। हरियाणा में ऐसा बहुत होता है भाई, ये मैं जो दो दो लिख के बताती हूँ उसका रीजन एक ही है कि मतलब एक ही है, कुछ अलग नहीं है, मगर बस ये टाइप कभी इस तरीके से हो जा रहा है कभी उस तरीके से हो जा रहा है। और कहते हैं सराफाबाद जो है इसका पुराना नाम था। बाद में बहादुर शाह जफर ने इस स्थान पर अपना कब्जा कर लिया था। बहादुर शाह जफर जो इस स्थान के मालिक बन गए थे, तो ये स्थान क्या कहलाने लगा था भाई? बहादुरगढ़। लेकिन आज भी हम इसको बहादुरगढ़ नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बहादुरगढ़। क्या बोलते हैं भाई इसको हम? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ जो है, कल मैं आपने यूं भी सिखाऊंगी कि बहादुरगढ़ का जो भाई आज जिसे हम बहादुरगढ़ बोल रहे हैं, पुराना नाम बहादुरगढ़ था। तो नाम तो आपको पता है, मैं पहले ही बता चुकी, हरियाणा वालों की आदत है नाम बिगाड़ना, नाम बदलने में। ये एक होते बस बंदा दिखना चाहिए, देखते उसका नाम रख देते भाई इसका नाम ये है। तो मेरे ख्याल से भाई यहाँ से क्लियर हो जाता है। पंचकुला का कोई पुराना नाम नहीं। पिंजौर, पंचमपुर, कालका, कालकूट बिल्कुल मिलते जुलते हैं। फतेहाबाद का याद रखना कि हमारी जब फतेह होगी, जिस फतेह यानी जीत होगी, तो उदय होगा कितनी बार? एक बार। झज्जर मिलता जुलता है झज्जू नगर क्योंकि बसाने वाला भी झज्जू जाट था। और बहादुरगढ़ का याद रखना शराफाबाद। यहाँ एक बात और ऐड कर लेंगे कि जो बहादुरगढ़ है ना, इसका जो संस्थापक है वो आते हैं राठी जाटों द्वारा। राठी जाटों द्वारा जो है बहादुरगढ़ को कहते हैं भाई बसाया गया था। तो राठी जाटों के द्वारा, भाई आप ऐसे पकड़ो, जो जाट होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? बहादुर। और साथ में कैसे होते हैं? शरीफ होते हैं। जाट शरीफ होते हैं भाई, बिल्कुल। यहाँ पर देखो आप, जाट कैसे होते हैं? बहादुर। और कैसे होते हैं? शरीफ। ये ट्रिक जो है देख लो कितनी कामयाब रहेगी। बहादुरगढ़ का पुराना नाम शराफाबाद, और बहादुरगढ़ को बसाने वाले कौन थे? राठी जाटों द्वारा इसको बसाया गया है। किसके द्वारा? राठी जाटों द्वारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। फतेहाबाद और झज्जर के बाद, हाँ एक बात और फतेहाबाद की यहाँ साथ साथ हम पढ़ेंगे भाई। देखो आपको याद हो, नए नाम भी पढ़ रहे हैं। तो फतेहाबाद में एक गांव है जिसका नाम गंदा गांव हुआ करता था भाई। ये बार बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, में डाल देती हूँ मैं। फतेहाबाद में एक गांव है जिसका नाम गंदा गांव हुआ करता था। तो यहाँ पर एक 14 ईयर गर्ल, हरप्रीत मलकत नाम है उनका, उन्होंने अर्जी डाली कि भाई मेरे गांव का नाम ऐसा है कि हम इसका नाम लेते हुए अपने आप को एम्बैरस फील करते हैं, तो कृपया करके इसका नाम जो वो चेंज किया जाए। तो उस बच्ची ने ये गंदा गांव का नाम बदलकर एक जीत हासिल कर ली। तो इसका नाम क्या हो गया? अजीत नगर। तो गंदा गांव का अब वर्तमान में नाम क्या है भाई? अजीत नगर। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? फतेहाबाद में पड़ता है। नेक्स्ट भाई, उसके बाद बना मेवात। तो मैंने आपको जब स्थापना दिवस करवाए थे पूरी कहानी बताई थी। मेवात का पुराना नाम क्या था भाई? सत्यमेवपुरम। मेवात जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में ही मिला हुआ था। तो घोषणा की थी कभी इनेलो सरकार ने सन 2004 में कि यदि हमारी सरकार आई तो हम गुरुग्राम से एक जिला निकालेंगे और उस जिले का नाम हम रखेंगे सत्यमेवपुरम। सत्यमेवपुरम क्यों सोचा इन वालों ने? क्योंकि यहाँ पर इस धरती पर गांधी जी ने
सत्यमेव जयते के नारे लगवाए थे जिस समय देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय, क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान थे वो जा रहे थे पाकिस्तान। तो गांधी जी ने रोका था कि कहाँ जा रहे हो भाई, यहीं रुको, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा विकास करेंगे, तुम अपने जैसे ही हो, और नारे लगवा दिए थे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो 2 अक्टूबर 2004 अक्टूबर गांधी जयंती हो गई। उस दिन इनेलो सरकार ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार आई तो हम क्या नाम रखेंगे इस जगह का, सत्यमेवपुरम। लेकिन 2005 में सरकार किसकी आई, कांग्रेस की। कांग्रेस ने क्या नाम रखा भाई, मेव जाति ज्यादा होने की वजह से इसका नाम क्या होगा, मेवात। वर्तमान में बीजेपी सरकार आ गई, उसने इसका नाम क्या रख दिया, नू, की मेवात का मुख्यालय नू में नहीं होगा, नू का मुख्यालय नू। इस तरह से नाम जो इसके परिवर्तित होते गए। मेवात का नया नाम नू। सन 2016 में मेवात और गुरुग्राम का एक साथ एक ही दिन नए नाम घोषित किए थे 12 अप्रैल 2016। क्लियर भाई। फिर आता है नेक्स्ट कि पलवल जिला जो था, अच्छा मेवात की तारीख याद हो आपको, 4 अप्रैल 2005, ठीक है ना भाई। 5 में आई थी कांग्रेस सरकार, अप्रैल फूल बना दिया मेवातियों को भाई। और किस दिन मनाया, 4 अप्रैल को। पल बारिश होती है कौन से महीने में, अगस्त के महीने में, 15 अगस्त 2008, क्योंकि अगस्त का महीना कौन सा होता है, 8वां, तो 2008। पलवल का प्राचीन नाम क्या है भाई, अपलवा। कहते हैं कि पांडवों ने जो अज्ञातवास काटा था वो पलवल में ही काटा था, क्योंकि इस तरीके से देखो भाई, यहाँ बसेगा भाई कुरुक्षेत्र और यहाँ पलवल, तो ये कुरुओं का क्षेत्र हुआ करता था और ये कुरुओं का जंगल हुआ करता था। तो यहाँ आके बिल्कुल नीचे उन्होंने काटा था कि भाई हमें कोई नजर ना हमारे पर डाल दे, हम दिख ना जाएं। तो पांडवों ने अज्ञातवास किस स्थान पर काटा था, पलवल, इसीलिए पांडव वन द्रौपदी घाट, ये कहाँ है, पलवल में, पांडव वन द्रौपदी घाट, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद भाई लास्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट आएगा चरखी दादरी। अब देखो भाई जो चरखी दादरी है हाल फिलहाल बना है भाई, इसकी ऑफिशियल डेट 1 दिसंबर 2016 ही रहेगी। जो घोषणा की है 18 अक्टूबर, फिर 19 सितंबर, ये भाई घोषणाएं हुई थी, फिर कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, परंतु स्थापना दिवस पे नाम आएगा 1 दिसंबर 2016। यदि ऑप्शन 1 दिसंबर का नाम मिले तो 4 दिसंबर 2016। एग्जाम में क्वेश्चन आया है चरखी दादरी पर स्थापना दिवस पूछा है, यानी कि बनने की तिथि पूछिए तो खाली इतना था ऑप्शन में, दिसंबर 2016, अक्टूबर 2016, जनवरी 2016, तो दिसंबर 2016 ऑप्शन में जो है आंसर को सही माना गया है। तो तारीख याद रखे क्या रहेगी भाई, 1 दिसंबर 2016। चरखी दादरी का पुराना नाम क्या भाई, दादुरपुर। दादुरपुर, दादुर यानी कि मेंढक। कहते हैं चरखी दादरी में बहुत ही अधिक मात्रा में मेंढक हुआ करते थे, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा था भाई, दादुरपुर। तो यहाँ पर हमारे प्राचीन नाम होते हैं कंप्लीट, साथ में नए नाम जो बदले वो भी मैंने आपको बताए हैं। एक नाम स्किप हो गया था भाई भिवानी का, उसको मैं बता दूं, भिवानी में जगह है नौरंगाबाद। भिवानी में जगह है नौरंगाबाद, ठीक है। ये नौरंगाबाद का प्राचीन नाम क्या था भाई, प्रकृतनाथ, जो कि योद्धेयों की राजधानी हुआ करती थी। योद्धे की राजधानी हुआ करती थी। ये योद्धे कौन थे, ये थे युधिष्ठिर के वंशज। भाई कई किताबों में ना मैं आपको बता दूं, खोखरा कोट को बता रखा है राजधानी, कई किताबें लिख रही हैं, लेकिन वास्तविक जो राजधानी है वो प्रकृतनाथ ही आएगा, नौरंगाबाद, जो कि भिवानी में है भाई, ठीक है जी, नौरंगाबाद भिवानी में, जिसका पुराना नाम क्या था, प्रकृतनाथ। क्लियर जी। तो यहाँ पर आई होप सभी पुराने नाम जो है वो बता दिए हैं मैंने, कोई स्किप नहीं होगा। अगर मेरे से कोई स्किप भी हो गया होगा तो मैं जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो लूंगी उसमें जरूर कंफर्म करूंगी भाई ये हमसे छूट गया था तो इसका पुराना नाम ये है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि खिजराबाद का, जो कि खिजराबाद का नया नाम क्या है, ये मैंने आपसे प्रश्न पूछा, इसका उत्तर आप दें भाई मुझे। खिजराबाद का नया नाम क्या है, खिजराबाद कहाँ पड़ता है भाई, यमुनानगर में, जिसका प्राचीन नाम क्या था, अब्दुल्लापुर। इसका आंसर मुझे आपने देना है।
क्लियर भाई। यहाँ हरियाणा के जिलों व नगरों के प्राचीन नाम पुराने नाम कंप्लीट। देखो पूरे पार्ट में मैंने 1 2 3 4 के पार्ट करवाए हैं। उसका मकसद यही था कि एक भी स्किप ना हो, आराम आराम से हम सारे पढ़ लें। तो छोटी सी पूछ लेती हूँ मैं आपसे, रुको मैं आपसे पूछती हूँ, जरा आप बोलना अपने घर ही बैठ बैठे कितने आपको याद है। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था भाई? महेंद्रगढ़ कानोड़। सोनीपत का स्वर्णप्रस्थ। गोहाना गवन मोहाना। रेवाड़ी रेवावाड़ी। और रोहतक रोहिताशगढ़। गुरुग्राम वर्तमान में मैंने बोल ही दिया है, गुरुग्राम गुड़गांव जो है इसको बीच में नाम हो गया था प्राचीन काल में, तो गुरु का गांव जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक शिक्षा का गांव। कालका कालकूट। जींद जयंतीपुरम। सफीदो सर्पदमन। ठीक है भाई। नौरंगाबाद प्रकृत नाग। पिंजौर पंचमपुर। आई थिंक आपको सभी को याद भी हो गए होंगे भाई हरियाणा के जिलों के व नगरों के प्राचीन नाम, साथ में नए नाम। रिवीजन करते रहें। अभी तो हाल फिलहाल भाई किसी भी एग्जाम की सूचना नहीं है, हरियाणा के कोई भी एग्जाम की सूचना नहीं है भाई अभी तक। जैसे ही एग्जाम होगा तो और अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, इतने धीरे धीरे आप इसकी तैयारी लगातार करते रहें। थैंक यू वेरी मच।